हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको कैसे उसका सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। क्वेश्चन एक पूछा था 2016 के फर्स्ट पाली में पूछा हुआ था 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ऐसे सामान्य क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले दिए गए अंकों को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है। जमाइए। तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, हो गया इसका काम। फिर उसके बाद 4, 4, 4, 3 बार 4 है, 4, 4, 4। उसके बाद 5 आया है, 5, 5, 5, 5। उसके बाद क्या आया 6, और कहीं है क्या 6 नहीं है। उसके बाद अगला अंक आएगा आपका 7। उसके बाद अगला अंक है आपका कितना 10। मतलब दिए गए क्वेश्चन को हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिए। ओके, माध्यिका। अब माध्यिका निकालना है तो देखो टोटल संख्या कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हुआ। मतलब आपको इधर कुछ संख्या छोड़ना है, इधर संख्या कुछ छोड़ना है। तो 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लिए। इधर कितना अंक छोड़े, 4 अंक छोड़े। तो 4 अंक इधर राइट साइड से भी छोड़ दो। 1, 2, 3, 4 अंक छोड़ दिए तो अगली संख्या क्या मिली आपको 5। अब आपका देखो यदि ये 11 अंक रहता तो ठीक बीचों बीच 5 इधर छोड़ते, 5 इधर छोड़ते, जो बीच में मिलता वो आपका आंसर हो जाता। ओके, सपोज यहां एक और अंक रहता तो बीच में जो मिलता वो आपका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें 2 अंक मिल रहे हैं बीच में, तो आपको क्या करना है, दोनों अंक को जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, 5, 4 कितना हो जाएगा 9, 9/2। तो आपका कितना हो जाएगा 4.5। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। यदि सिंगल अंक मिलता है दोनों के बीच में वो आंसर, और डबल अंक मिलता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। तो देखो क्या बोलता है, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं x। x को जोड़ना है कितने बार, 13 बार जोड़ना है उसी संख्या से, 13 बार जोड़ना है उसी संख्या से। जब ऐसा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 98 प्राप्त होता है। तो 13 और 1 कितना हो गया 14x बराबर कितना हुआ 98। तो 14 कम 14, 14 सत्ते क्या 98। तो x बराबर कितना आ गया 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा C। टिक करो, आगे बढ़ो। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न पूछा है 13 को बाइनरी में बदलिए। कभी कभी बाइनरी में बदलने बोलता है, कभी कभी बाइनरी से डेसिमल बदलने बोलता है। तो बाइनरी में बदलना सीख लीजिए। जिस संख्या को बाइनरी में बदलने बोलता है उसको आप 2 से भाग करिए। किससे भाग करना है 2 से आपको भाग करना है। भाग करिए, 2 छक्के 12, कितना बचा 1 बचा। तो और जो रिमाइंडर आएगा, शेष फल जो आएगा उसको लिखते चले जाएंगे बगल में। क्लियर। 2 छक्के 12, 1 बचा। अगला 2 तिया 6, कुछ बचा क्या नहीं बचा, तो उसको भी लिखना है 0 के फॉर्म में। अगला 2 1 कम 2 बचा कितना 1 बचा। अगला 2 0 0 कितना बचा 1 बचा। ऐसे आप अंतिम 0 तक ले जाकर भाग करना है। 2 से भाग कराना है, 2 ही से भाग कराना होता है क्योंकि बाइनरी मतलब द्विआधारी 2 ही अंक होते हैं, 2 से भाग करना है। क्लियर। अब आपको जो आंसर लिखना है, कई लोग क्या करते हैं इसमें आंसर लिख देंगे 1011 ऐसा लिख देंगे, ये 1011 बी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा करने के बाद आपको बॉटम टू टॉप लेना है। कैसे लेना है, बॉटम टू टॉप लेना है, ना कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब नीचे से आपको ऊपर की ओर लेना है। तो नीचे में क्या है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ना कि ये। क्लियर हुआ। ऊपर से नीचे नहीं लेना है, नीचे से आपको ऊपर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 1
1 कहां दिख रहा है 1101, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाइए और देवांगन क्लासेस टाइप करिए, वहां एक आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे में जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 ब्रैकेट के अंदर 2x + 2 - 2x + 2 को सरल करो। यह ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल सा है, सरल कर देना है, सरल है ये। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं। 7 दूनी 14x प्लस 7 दूनी 14 माइनस 2x, इस माइनस को अंदर भेज रहे हैं या बोलूं ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस का माइनस चेंज हो जाता है, तो -2। अब सॉल्व कर लीजिए, 14 और ये 2 माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 12x। इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दे रहा है क्या, देखिए खोजिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सी आपका 12x - 12, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 24% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब फल खरीदता है तो भी धोखा करता है, फल बेचता है तो भी धोखा करता है। धोखा धोखा वाला प्रश्न है, तो आप करेंगे क्या, याद रखेंगे डबल, जब डबल फायदा की बात करेगा तो कौन सा, +-x +-y प्लस xy/100 का फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि ये धोखा करके पैसा कमा रहा है तो प्लस की बात होगी, यदि घाटा होता तो माइनस भी ले सकते थे। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़िए, कितना है, ये हो जाएगा 24 + 24 + 24 × 24 अपॉन कितना 100। 24 कितना हो गया, 48 हो गया, प्लस 24 × 24, उसके बाद 100 से भाग कर लेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं 576 होता है, नहीं जानते तो जानिए, 50 तक का वर्ग आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, 48 प्लस, देखो 2 जीरो है तो पॉइंट कहां लगेगा, ये बीच में लगेगा, ये हो गया 5.76। अब जोड़ दीजिए तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 53.76% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कहां है खोजिए, 53.76, ये आपका दिखा आंसर भी, टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए 6वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो देखिए गणना करें, कैलकुलेट करना है। 5 × 6 × 4 × 9 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट 9 × 6 = 54 ऐसे गुणा नहीं करना है, करना क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा कितने बार 6, 6 बार 6 है, नहीं 5 बार 6 है, इंटू 9999 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10,000 में एक कम लिख सकता हूं। अब इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करो और क्या कर देना, माइनस कर देना, बस इतना ही तो है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा कितना जीरो लगा दो, 4 जीरो, जितना अंक उतना जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 बार 6 था, कितना अंक, 1 2 3 4, तो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं, 4 अंक लगा दो और उसी संख्या से जिससे आप गुणा कर रहे हो माइनस कर दो, कितना, 5 बार 6, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब क्या कर दो, माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 10 में से 6 गया तो 4, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, ये हो जाएगा आपका कितना 3, फिर ये कितना जाएगा 3, फिर ये कितना हो जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 5, फिर 6 6 6। खोजिए आपका आंसर कितना है, 66659, 66659, ये तो 66 है, 66659, उसके बाद 59 के बाद चाहिए था 334, 66659, 66659, 334, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, फटाक से बनाएंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या करना, ऐसे करते नहीं बैठे रहना है, आपको करना क्या है, इसी संख्या में कितना 1 2 3 4 है, जितना अंक रहेगा, 3 अंक रहता तो 3 9 रहता तो 3 जीरो लगाते, 2 रहता तो 2 जीरो लगाते, 4 है तो 4 जीरो लगाए, 4 जीरो लग गया, उसके बाद उसी अंक कितना 6 5 टाइम्स से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसा एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्या है आपका क्वेश्चन,
एक डाटा के सेट का गुणांक कितना है बोलता है 64 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं उसको समझ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं, यह कहलाता है मॉड का चिन्ह। ठीक है, मॉड का चिन्ह, और इसके अंदर में क्या लिखते हैं, गुणांक को लिख देते हैं। रूट के अंदर किसमें लिखते हैं, गुणांक को लिख देते हैं, ये मॉड का चिन्ह। उसके बाद क्या करते हैं, रूट के अंदर गुणांक को लिखते हैं। ओके, फिर से देखिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो मानक विचलन निकालते हैं मॉड का चिन्ह, मॉड के चिन्ह के अंदर क्या लिखते हैं, रूट के अंदर में गुणांक लिख देते हैं। ओके, अब चलिए निकाल लीजिए, इसके अंदर में अपन को लिखना है क्या, रूट के अंदर गुणांक कितना बोलता है 64 है गुणांक, तो ये आप निकाल दिए 64। 64 को आप बाहर निकालेंगे तो 64 किसका वर्ग है, तो 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो प्लस माइनस किसके रूप में निकलेगा, 8 निकलेगा। याद रखिएगा रूट के दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। आप केवल एक वैल्यू नहीं निकालेंगे ना, दोनों वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8, 14, 64, क्या होगा आंसर, 90% लोग इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ये गलत है, ये गलत है। याद रखिएगा मॉड का जो आंसर होता है, जब हम मॉड चिन्ह को बाहर निकालते हैं तो अंदर में चाहे कुछ भी वैल्यू रहे वो प्लस में ही बाहर निकलता है। ओके, मतलब चाहे प्लस रहता चाहे माइनस 8 को बाहर भी निकालेंगे तब भी +8, और प्लस को बाहर निकालेंगे तब भी +8। अब बताइए आपका आंसर क्या है, ये है। आपको इसी मेथड से ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 100% एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है आपका cot x = 5/12 है तो 1 + 10² x - sec² x का मान कितना होगा। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसका डिटेल जानकारी तो हम लोग क्लास में देते हैं, बट कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए। देखो होता क्या है, आपका साइन कॉस के फॉर्म में एक होता है लाल बटे कका, ठीक है, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, ये कर्ण, लंब आधार, लंब आधार और के से कर्ण। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और अगला होता है टेन। तो साइन का फॉर्म कैसे बनेगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर लंब बटे आधार। इतना क्लियर। जस्ट इसी का उल्टा बनता है, साइन का कोसेक तो उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, कॉस का सेक कर्ण बटे आधार, और टेन का कॉट तो कॉट का आधार बटे लंब। तो मैं क्या बोला, कॉट का क्या बोला, कॉट का बोला मैं आधार बटे लंब, और इस कॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 5/12। इतना क्लियर। मतलब आधार की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, और लंब की वैल्यू कितनी है 12 है। एक होता है आपका ट्रिपलेट नंबर, आपका समकोण त्रिभुज में जो 3 मान होता है, आधार का, लंब का और कर्ण का, जो 3 मान होता है वो कहलाता है ट्रिपलेट नंबर। मैं बहुत सारे ट्रिपलेट नंबर अपने क्लास से बता के रखता हूं। वो ट्रिपलेट नंबर इसके हिसाब से क्या है, एक है 5, एक है 12, तो एक है आपका क्या 13। एक हो गया आधार, लंब, कर्ण बड़ा होता है, तो ये आपका किसका मान हो गया, ये मान हो गया आपका कितना, कर्ण का के का मान हो गया। इतना क्लियर। मतलब आधार की वैल्यू हो गई 5, लंब की वैल्यू हो गई 12, और कर्ण की वैल्यू हो गई कितनी 13। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस 10x, 10 बराबर में क्या बोला हूं, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आप भूलो ना, लाल बटे कका। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 12, और आधार कितना है 5, तो यह हो गया कितना 12/5, इसका क्या स्क्वायर, माइनस सेक किसका अपोजिट है बोला हूं मैं, कॉस का। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना का मान निकाले हम लोग कितना 13, ये 13 बटे आधार कितना है आपका, आधार कितना 5, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, सॉल्व कर दो। इसी के बाद जो बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हो जाएगा क्या 1 + 12 का वर्ग 144, ये हो जाएगा 25,
माइनस 169, ये हो जाएगा कितना 25। एलसीएम ले लिए कितना हो जाएगा 25, कुछ नहीं मतलब बटे 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 प्लस 144 माइनस 169। जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ो ना, 169 हुआ, ये 5 4 9, ये 4 2 6, 169 माइनस 169 अपॉन कितना 25, आगे कितना हो जाएगा 0 बटे सन्नाटा हो गया, मतलब आपका क्या आ जाएगा 0, आपका क्या होगा आंसर होगा। टिक करिए, जल्दी से टिक करेंगे, डी को टिक करें, आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब क्लास में आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप यदि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ जाइए।